ना भारत की फौज किसी को भी प्रूफ नहीं देगी। अगर भगवान भी आके मांगेगा उसको भी नहीं देगी। क्यों? वो अपना काम कर रही है। ये कोई प्रूफ की बात नहीं होती। कल फौज जाके इनसे प्रूफ मांगने लगेगी तो कि तुमने काम किया, क्या किया। फौज भी तो वोट देती है, फौज भी तो सिटीजन है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बार बार विपक्ष के जो कई नेता हैं वो सेना पर सवाल उठाते रहे हैं। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर एक बार फिर से सवाल उठाया था। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से बार बार सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया जाता है, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हुई लेकिन भारत सरकार ने इसके प्रूफ नहीं दिए। तो क्या अब देश के लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा कि जवान इतने काबिल हैं कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया? शालिनी जी, प्लीज अंडरस्टैंड, ये दिग्विजय सिंह जी की मन की व्यथा है, वो अपने पास रखें। ना भारत की फौज किसी को भी प्रूफ नहीं देगी। अगर भगवान भी आके मांगेगा उसको भी नहीं देगी। क्यों? वो अपना काम कर रही है। भारत की फौज जो अपना काम कर रही है, और पॉलिटिशियन को अपना काम करना चाहिए। ये कोई प्रूफ की बात नहीं होती। कल फौज जाके इनसे प्रूफ मांगने लगेगी तो कि तुमने काम किया, क्या किया। फौज भी तो वोट देती है, फौज भी तो सिटीजन है। ये सब गलत बातें हैं। किसी को हक नहीं है कि प्रूफ दीजिए कि आपने दुश्मन को मारा है कि नहीं मारा है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ में कि कोई उन्होंने कोई बीड़ा उठाया था? कोई बात नहीं है। ये ड्यूटी थी कि फौज ने और अपनी ड्यूटी पूरी करी। हाँ, आप गवर्नमेंट से पाकिस्तान से जाके पूछ लीजिए कि आपको वहाँ मार पड़ी है कि नहीं पड़ी। पाकिस्तान बता देगा आपको, अगर आपको पूछना ही है। ये बिल्कुल नहीं है, न फौज बताएगी। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट की अगर नीति है तो इंडियन गवर्नमेंट बताए, पर कोई नीति नहीं है तो ये कहना ही बिल्कुल गलत होगा। और अब तो कांग्रेस ने कह दिया है कि ये क्वेश्चन में, ये दिग्विजय सिंह का अपना क्वेश्चन है, हमारे से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने मुंह पे बोल दिया है। और दिग्विजय सिंह साहब खुद कहते हैं, नहीं तो मैं फौज की बहुत इज्जत करता हूँ। क्या इज्जत करते हैं? तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सर, लेकिन उन्हीं के कांग्रेस नेता हैं राहुल गांधी, वो तो ये कह रहे थे कि चीन में सेना पिट रही है। तो क्या पिटना जैसा जो शब्द है वो अपने इंडियन आर्मी के लिए इस्तेमाल करना सही है? बिल्कुल गलत है। उनका कहना गलत है। उन्होंने भी इस बात से इनकार कर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला था। कोई पिट रही की बात नहीं। उनको पता है कि चीनी को मार पड़ी है, और उनको ये पता है। अब उनको दुख हो रहा है इस बात का या सुख हो रहा है, ये हमें नहीं पता कि चीन को अच्छी तरह मार पड़ी है, जैसे गलवान में मार पड़ी थी। और उस समय कांग्रेस उस समय उनके साथ में MOU साइन कर रही थी, और वो दूसरी बातें हैं, उससे नहीं पता। ये उनको पता होगा। पर ना चीन ना फौज उसका कोई ब्यौरा देगी। और ये फौज पिट रही थी तो दुनिया को पता है कि चीन की क्या हालत हुई है। सर, जिस तरीके से आप खुद एक एक्स रिटायर्ड विंग कमांडर हैं, और आज के समय में और पहले के समय में क्या आर्मी में आपको कुछ चेंज नज़र आ रहा है क्या? बहुत चेंजेस नज़र आ रहे हैं। जो अब भारतीयता आ रही है, मेक इन इंडिया के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो वेपन्स हम बनाते नहीं थे, बाहर से खरीदते थे, उनको बनाना शुरू कर दिया है अब। और हमारे बनाना ही नहीं शुरू कर दिया। LCA जैसे है, तेजस है, वो बना रहे हैं, कई गन्स बना रहे हैं। हमारे बाहर से उनके ऑर्डर आ रहे हैं और हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ये सब कुछ, और DRDO ने कई उपलब्धियां अपनी दर्शाई आज रिपब्लिक डे के ऊपर। ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि बड़ा फ़र्क पड़ गया है पिछले 7-8 सालों में फ़ौज में। जो पहले था 1962 में जब चीन ने हमला किया था तो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉफ़ी परकोलेटर्स बना रही थी। कॉफ़ी परकोलेटर समझते हैं? कहाँ तोपे चाहिए और कहाँ आप कॉफ़ी बनाने की मशीन बना रहे थे। वो दिन चले गए, अब वो नहीं है। मैंने आपको सगत सिंह राठौर का एग्जाम्पल दिया, समुद्रांचल का एग्जाम्पल दिया, वो अब नहीं रहा। ये बदल गया, समय बदल गया है। एक आखिरी सवाल सर कर लेती हूँ। क्या अब जो आर्मी है, पहले की आर्मी से तो कहीं ना कहीं दुश्मन देश थरथराता था, अब क्या कहीं ना कहीं हुआ है क्योंकि चाइना हमारे बॉर्डर तक घुस जाता है अब तो क्या अब डर कहीं ना कहीं चाइना के मन में अब की इंडियन आर्मी को लेकर है या नहीं? पाकिस्तान तो वैसे ही डरा है। बहुत डर है चाइना को, तभी घड़ी घड़ी नेगोशिएट करता है, घड़ी घड़ी मीटिंग्स बुलाता है। 21वीं 22वीं मीटिंग आने वाली हैं तो चाइना बड़ा डरा हुआ है। चाइना का सोल्जर
चाइना के पास ईजाद बड़े अच्छे हैं, वो मॉडर्न इक्विपमेंट है, ज़्यादा है फौज है, पर चाइनीज़ का इंडिविजुअल सोल्जर भारतीय सोल्जर से लड़ना नहीं चाहता क्योंकि उस टेरेन में लड़ ही नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है उनको। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है एक्स विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी ने, जिस तरीके से विपक्ष बार बार सेना पर सवाल उठाता है उसको लेकर इन्होंने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से अपनी राय इस पर रखी है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।